आज के मुख्य समाचार। यूपी पंजाब उत्तराखंड के किसानों का जबरदस्त गुस्सा। पुणे में दोस्त की हत्या के आरोपी को पत्थर से कुचला। चूरू में नाबालिग का अपहरण किया, उसके बाद गैंगरेप। गर्भवती महिला अपहरण, गांव के 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। यूपी के जिस लखीमपुर खीरी क्षेत्र में रविवार को बवाल हुआ है वो तराई के क्षेत्र में आता है। यहाँ बड़ी आबादी सिख समुदाय की रहती है। आजादी के समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के सिंध और पश्चिम पंजाब से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों का पलायन हुआ तो यूपी और उत्तराखंड के विरल आबादी वाले तराई इलाके में आकर बसे। यूपी में तराई बेल्ट के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, रामपुर, सीतापुर और बहराइच से गोंडा तक फैला, जबकि उत्तराखंड के तराई इलाकों में जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, बाजपुर, सितारगंज और नानकमत्ता तक है। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही तराई इलाके में सिख समुदाय के लोग पेशे से खेती करने के साथ साथ यहाँ सत्ता के खेल को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सिख और पंजाबी मतदाता अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा देहरादून और हरिद्वार के इलाके में भी सिख समुदाय काफी अहम है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की जिस तरह कवायद पंजाब के किसानों ने की है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसे पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी के तराई इलाके के सिख और पंजाबी मतदाता भी बीजेपी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना ने उनके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा किसानों का आंदोलन बीते 10 महीनों से मोदी सरकार और बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने पूरी तरह योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रियंका गांधी अभी भी पुलिस की हिरासत में सीतापुर गेस्ट में हैं, जबकि अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोका गया तो लखनऊ में ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। शिवपाल यादव घर में नजरबंद किए गए तो दीवार फांदकर लखीमपुर से निकल गए, लेकिन बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अभी तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और मथुरा तक, बागपत से अलीगढ़, आगरा और अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर तक प्रभावित करने वाले थे, वो अब सूबे की तराई वाले इलाके में भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान भड़के हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हुई है। इसके मामले को लेकर योगी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में भले ही कामयाब रही हो, लेकिन घटना से हुए सियासी नुकसान की भरपाई बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी की घटना से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और पंजाब के किसानों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है, तो विपक्षी दल के नेता सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आए। ऐसे में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी उत्तराखंड के तराई वाले इलाके के साथ साथ पंजाब में बीजेपी को सियासी तौर पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बने माहौल को लपकने के लिए विपक्षी दल के नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के तराई इलाके में किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तराखंड के तराई बेल्ट में किसानों ने जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज और नानकमत्ता में जोरदार प्रदर्शन किया। इस इलाके में खेती किसानों का लगभग पूरी तरीके से काम सिखों के पास है और उनका यहाँ की सियासत में भी खासा प्रभाव है। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना से पंजाब में भी सियासत गर्माती जा रही है और राज्य में लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। घटना के विरोध में पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। सिद्धू ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पंजाब के डिप्टी सीएम
सुखजिंदर सिंह रंधावा 5 विधायकों के साथ पीड़ितों से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए निकल पड़े थे। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल भी लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को यूपी की योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी आने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में सड़क मार्ग से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ था। हालांकि यूपी पुलिस ने रंधावा और उनके साथी विधायकों को सूबे में एंट्री करते ही सहारनपुर में रोक लिया और उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया। पंजाब में पहले से ही किसान कृषि कानूनों को लेकर नाराज था। अब लखीमपुर खीरी की घटना ने उस आग को भड़काने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में निश्चित रूप से बीजेपी की चिंता बढ़ी है, क्योंकि किसान लखीमपुर वाकये से बुरी तरह भड़के हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जिन 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया है, वो सभी सिख समाज से हैं। घटना का सीधा आरोप बीजेपी नेता व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर लगा है, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ऐसे में यूपी उत्तराखंड के तराई इलाके के साथ साथ पंजाब की सियासत पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। पुणे समाचार। दोस्त की हत्या के गुस्से में अपराधी के पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 को पुणे ग्रामीण पुलिस के स्थानीय क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सनी सुरेश बारंगले, अमीर मोहम्मद मनेर और समीर मोहम्मद मनेर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में आनंद सांगले की हत्या हुई है। आनंद सांगले ने 2017 में आरोपी सनी बारंगले, अमीर मनेर और समीर मनेर के दोस्त की हत्या की थी। इसकी वजह से उनके बीच विवाद था। 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि आरोपी सनी, अमीर व समीर शराब पीने बैठे थे। इसी दौरान आनंद और उसका दोस्त वहां पहुंचे। आनंद से सनी ने शराब की मांग करते हुए हंगामा किया। इस बात से गुस्से में आए तीनों ने आनंद के सिर पर पेवर ब्लॉक मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम मामले की समानांतर जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस नायक अमोल शेडगे को जानकारी मिली कि तीनों फरार आरोपी कपूर होल पुल के नीचे रुके हैं और वो बेंगलुरु जाने की तैयारी में हैं। इसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को कब्जे में ले लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिनव देशमुख, स्थानीय क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सेलके के मार्गदर्शन में पुलिस सब इंस्पेक्टर रामेश्वर धोगड़े, पुलिस सब इंस्पेक्टर अमोल गोरे, अमोल शेडगे, बाला साहेब खड़के, मंगेश भगत, पूनम गुड ने की। चूरू जिले में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि चूरू के दुधवा खारा थाना क्षेत्र के एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की को उसके मुंह बोले भाई ने अपने दोस्त के साथ किडनैप कर लिया। फिर उसके मुंह बोले भाई ने अपने दोस्त से लड़की का रेप करवाया और खुद भी रेप किया। पुलिस द्वारा 16 साल की छात्रा की रिपोर्ट पर आरोपी नवाब और उसके साथी के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। राजकीय भारतीय अस्पताल में पीड़ित छात्रा का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुधवा खारा थाना क्षेत्र की नाबालिग ने बीते 30 सितंबर की रात करीब 1 बजे महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने बताया कि नवाब मणियार और उसके साथी ने बालिका को अगवा कर रेप किया। 16 वर्षीय पीड़िता के पिता विदेश में रहते हैं और छात्रा अपनी मां और भाई के साथ यहां रहती है। आरोपी नवाब मणियार का पीड़ित छात्रा के घर भी आना जाना है। आरोपी को नाबालिग बालिका अपना मुंह बोला भाई मानती है। शिकायत के अनुसार 29 सितंबर की रात को आरोपी नवाब पीड़िता के घर आया और उसे अपने पास बुलाया। जब वह घर से बाहर गई तो देखा बाहर एक लड़का हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठा हुआ था। छात्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके मुंह पर आरोपी नवाब ने रुमाल रखा और अपनी बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर सुनसान बाड़ी में ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। इस दौरान पीड़िता ने चिल्लाने की भी कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। रेप के बाद पीड़िता की मां और भाई को आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। औरैया जिले के दिबियापुर में गर्भवती का ससुराल से अपहरण कर एक गांव में 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, बाद में कमरे में बंद कर दिया गया। घटना के 6 दिन बाद महिला ने 5 माह के अविकसित मृत बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता के पिता ने 3 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार की रात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गर्भवती को दिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर जननी सुरक्षा योजना वार्ड में महिला ने 5 माह के अविकसित मृत बच्चे को जन्म दिया।
इधर पीड़िता के पिता ने थाने में दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि जल निकासी को लेकर उनका गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ है। इसी को लेकर आरोपी खुन्नस मानते हैं और 28 सितंबर को उसकी बेटी अपने ससुराल में थी, वहां शौच के लिए जा रही थी, तभी गांव के 3 आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर अपहरण किया और गांव के एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद गांव के ही कमरे में बंद कर दिया गया। गांव के लोगों की सूचना पर अगले दिन पीड़िता को किसी प्रकार से बाहर निकाला गया। रविवार रात में उसे पीड़ा होने पर दिव्यापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, साथ ही पेट में लात भी मारे। इससे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया। इस संबंध में निरीक्षण सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।